नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है कि सब लोग आप अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी के बारे में, बनारस। जब अब बनारस की बात आती है तो हमारे मन में सिर्फ एक ख्याल आता है, महादेव, है ना। और वैसे भी कल शिवरात्रि है तो ये वीडियो बनाना तो बनता है। और आशा है कि काफी लोग व्रत करेंगे शिवरात्रि का। अलग अलग मकसद होता है सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं बनारस के बारे में। बनारस बनारस एक ऐसा सिटी जिसे सुनकर कई लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक है। बनारस गंगा नदी किनारे बसा हुआ एक शहर है। इसका पुराना नाम काशी है। इसको वाराणसी भी कहा जाता है ना। जहां वहां देसी लोग से पूछोगे तो वो वाराणसी नहीं कहते, बनारस ही कहते हैं। आज भी दिलों में बनारस ही बसा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं बसा हुआ है। गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। जो कैपिटल सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, उससे 320 किलोमीटर साउथ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है। और इलाहाबाद से 120-100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ये बनारस। बनारस महादेव का सिटी है ना, महादेव का शहर। हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं कि ये जो शहर है वो त्रिशूल के ऊपर बसा हुआ है, महादेव के, मतलब वो धरती पे नहीं है, काशी धरती पे नहीं है। कई सारे घाट हैं यहाँ पर, कई सारे शमशान घाट भी हैं। बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही होली जगह है। तो आज हम इसी शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं, बनारस। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। चलिए हाँ, शुरू करते हैं बनारस। आज भी बनारस का लोकेशन बता दिया आपको, लगा लोकेशन कंफर्म कर देता हूँ। बनारस का लोकेशन ये है, ठीक है। बनारस जो है, बनारस के नॉर्दर्न साइड में वरुण नदी बहती है। आज भी बेसिक स्ट्रीम है बनारस के। और बता दूं कि बनारस का सदर मोस्ट पे जो घाट है उसका नाम है अस्सी घाट है। आपने मूवी देखी होगी ना, वो सनी देओल की, अस्सी 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 अस्सी, हाँ मूवी का नाम है अस्सी। उसमें जो गालियां है ना भाई, इसमें जो वो वर्ड्स है, ठीक है। आप लोग को जाके देखना बनारस। बनारस आपको समझ में आएगा कि अस्सी घाट के सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है। यू लव यू विल फॉल इन लव विद बनारस यार, डेफिनेटली। मतलब बनारस एक ऐसा लोकेशन है, ठीक है। आप जानेंगे बनारस जो है दुनिया का सबसे पुराना शहर है, ठीक है। 7 होली सिटीज हैं भारत में, ठीक है, जो कि मोक्ष प्रोवाइड करते हैं। उसमें से बनारस सबसे होलीएस्ट है। बनारस जो सबसे पवित्र माना जाता है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस की बात करो तो सेटलमेंट अराउंड वाराणसी इन गंगा वैली में, मतलब बनारस जो है गंगा वैली में सेटल है। 11th और 12th सेंचुरी के आसपास, 12th सेंचुरी के बीसी के आसपास बनारस सेटल हुआ था। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरा था, ठीक है। आप मोस्टली ले लो, सिल्क फैब्रिक ले लो, परफ्यूम ले लो, आइवरी वर्क्स ले लो, स्कल्पचर ले लो, ये सारे जो है फेमस, बनारस में बहुत फेमस चीजें हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर था इन चीजों का, ठीक है। अगर आप 11th एंड 12th सेंचुरी की बात करो। और बता दूं कि बनारस जो ऑल्सो है, परसवा का भी घर रहा है। जो कि परसवा आपको पता है 23वें जैन तीर्थकार थे। जिनको जो जैन होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने जैन के बारे में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि 23वें जो जैन के तीर्थंकर थे ना, वो बनारस से ही थे, जिनका नाम परसवा था। तो बनारस बहुत ही एक रिच हिस्ट्री रहा है इसका। अब बुद्धिज्म की बात करो तो गौतम बुद्ध भी, जो जिन्होंने अपना जो पहला जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, वो बनारस में ही दिया था। बनारस में ही दिया था। तो बनारस का बहुत ही रिच हिस्ट्री रहा है। जैसे मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूँ, रिच हिस्ट्री। तो बनारस के बारे में आप बहुत रिच हिस्ट्री रहा है। आप सप्तपुरी का नाम आपने सुना होगा। अगर आप हिंदू फैमिली से हैं तो आपके घर में कई लोग बोलते होंगे सप्तपुरी। सप्तपुरी जो 7 होली सिटीज थे ना भारत के, जैसे आपका अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, और कांची हो गया, और भी 7 थे, मुझे सबके नाम याद नहीं है। हरिद्वार हो गया, उनमें से एक है। तो उन सब में सबसे जो होलीएस्ट है ना, सबसे जो पवित्र है ना, वो आपका बनारस है, ठीक है। बनारस का एक और नाम काशी। काशी एक संस्कृत वर्ड है जिसको कश कश से आया है। कश का मतलब होता है टू शाइन, जो चमकता है, इसलिए इसको सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। हिंदू टेक्स्ट में अगर आप देखो, वैदिक टेक्स्ट में देखो, तो बनारस को कई सारे नामों जाना जाता है। अनंत कानिका, अवंतिका, और बहुत से ऐसे ऐसे नामों से जाना जाता है। मुझे सारे नाम याद नहीं है, सॉरी। बनारस को बहुत से ऐसे नामों से जाना जाता है। बनारस का हिस्ट्री जो रहा है ना, बहुत रिच रहा है। हिंदू मैथोलॉजी की बात करो तो बनारस को कहते हैं कि शिव जी ने फाउंड किया था। शिव जी इसके संस्थापक हैं, ठीक है। बनारस को शिव जी ने फाउंड किया था। ही इज द फाउंडर ऑफ द बनारस। इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि ब्रह्मा जी और शिव जी में लड़ाई हो गया।
है ना। तो ब्रह्मा जी और शिव जी मिला, पहले ब्रह्मा जी के 5 सर हुआ करते थे, ठीक है। पहले हम लोग देखते ना 3 आगे 1 पीछे 4 ही है, लेकिन पहले 5 हुआ करते थे। तो ब्रह्मा और शिव जी में लड़ाई हो गया, तो शिव जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का 5वां सर जो है काट दिया, और वो अब जीत गए, महादेव जीत गए। तो वो क्या किए, जो सर है उसको लेके घूमने लगे चारों तरफ चारों तरफ। लेकिन जब वो बनारस में पहुंचे ना, तो बनारस में क्या हुआ कि उनका जो सर था ना, जो मतलब दिखा रहे थे शिव जी की मैं पावरफुल हूँ, मैंने ब्रह्मा जी का सर काट दिया, उनके अहंकार को दूर कर दिया, ठीक है। तो वो जब बनारस में पहुंचे, तो उनका जो सर है ब्रह्मा जी का, वो गिर गया उनसे नीचे बनारस की धरती पे, और नीचे जाके गायब हो गया। इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा पवित्र सिटी सिटी माना जाता है। ये स्टोरी मैं नहीं कह रहा, स्टोरी एक विकिपीडिया में भी स्टोरी दिया गया है, कहाँ तक सच झूठ है कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, तो कोई माइंड मत करना। एक स्टोरी है जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है, जो ब्रह्मा तो सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और भी कहते हैं कि महाभारत के टाइम में पांडव भी आए थे बनारस में शिव जी को ढूंढने के लिए, मतलब उनको उनसे पाप हो गया था महाभारत के युद्ध में, तो वो बनारस आए थे अपने पाप को मुक्त करने के लिए। तो बनारस एक तरह से मोक्ष प्रोवाइड करता है। हिंदू धर्म में मोक्ष का मतलब व्हेन यू डाई ना, तो आपको मोक्ष मिलता है, तो वो बनारस एक मोक्ष भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोक्ष प्रोवाइड करने के लिए भी कई सारे डॉक्यूमेंट्री भी है। डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे बनारस के ऊपर, काशी काशी के ऊपर भी कई सारे डॉक्यूमेंट्री है जो मोक्ष प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं। तो आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सी डॉक्यूमेंट्री मिलेगी बनारस के ऊपर। तो इसको मोक्ष का शहर भी कहा जाता है कि हम यहाँ पर लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। अब एजुकेशन की बात करो तो बनारस में, एजुकेशन की बात करो तो बनारस में एजुकेशन की कमी है नहीं यार, आईआईटी बीएचयू तो वही है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस है वाराणसी का। और भी कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आप स्लाइड रोक के पढ़ सकते हो इसको। जैसे वाराणसी में आपका हो गया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और भी बहुत सारे हैं, नव साधना काला केंद्र, पीजी कॉलेज, अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप स्लाइड रोकिए, आप इसको पढ़ लीजिए, और भी यूट्यूब पे ढूंढेंगे या मतलब गूगल पे ढूंढेंगे, बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज बहुत होती है। अब बनारस या संस्कृत का सबसे मेन सोर्स अगर आप देखो ना, भारत में अब संस्कृत बचा नहीं, लेकिन संस्कृत का अगर मेन सोर्स देखो कि संस्कृत की पढ़ाई कहाँ होती है, तो बनारस ही आपको देखने को मिलेगा। बनारस में अभी भी संस्कृत जो है काफी हद तक बचा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। कल्चर एंड रिलीजियस एक्टिविटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था बनारस जो है इंडस्ट्रियल से बहुत, इंडस्ट्रियल जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आइवरी वगैरह काफी ज्यादा होता था 11th एंड 12th सेंचुरी के बीसी के आसपास, ठीक है। वाराणसी आर्ट्स एंड कल्चर का हब है ना। जैसे बनारसी साड़ी हो गया, ये बनारसी साड़ी है, ठीक है। आज बहुत फेमस है, यूपी बिहार के लोगों को पूछोगे ना बनारसी साड़ी बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो इनका बनारसी साड़ी, हैंड वूवन कारपेट्स, ये हैंड वूवन कारपेट्स वगैरह यहाँ बहुत फेमस है ना। वुडन टॉयज भी होते हैं, परफ्यूम्स, हैंडक्राफ्ट्स, बहुत सी चीजें यहाँ बनाई जाती है। कई सारे हिंदी राइटर्स जैसे कि तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद्र, ये तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद्र, और ये इनका नाम क्या था, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये जो है ना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनारस। बनारस में और भी बहुत सारे राइटर्स हुए यार। बनारस मतलब संस्कृत का तो के मामले में और हिंदी के मामले में बहुत ज्यादा। मुंशी प्रेमचंद्र को आप जानते हो अगर हिंदी के लेखक हो गए तो, जैसे गोदान हो गया, इनके पूस की रात, बहुत सी चीजें। तुलसीदास को तो कोई भूल ही नहीं सकता। आज इनका जो लिखा हुआ हनुमान चालीसा यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला वीडियो है, इंडियन वीडियो है, बिलियंस में यार। तो ये तो भाई साहब ग्रेट है। हम तो यार वीडियो बनाते हैं, यहाँ कोई शेयर नहीं करता, लाइक नहीं करता है यार। इन्होंने वीडियो को लिखा, लिरिक्स लिखा, राइट मतलब हनुमान चालीसा लिखी, किसी ने कंपोज किया, आज सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला वही है ना, ये हनुमान चालीसा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो इनका मुझे सारा पता नहीं है। कबीर इन्होंने लिखी थी, और एक भानभट्ट की कथा, मैंने इनकी भानभट्ट की कथा पढ़ी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप भी पढ़ना भानभट्ट की कथा। तो इस जितने तीनों के तीनों, और भी बहुत सारे, तो मैंने 3 नाम गिनाए, और भी बहुत से ऐसे नाम है ना जो शायद, यार बहुत से ऐसे नाम हैं, ये सारे इसी शहर से हैं, ठीक है। और मंदिरों की तो कमी है नहीं बनारस में, ये तो सबको पता है यार, इसको बताने वाली बात ही नहीं है। पॉपुलर मंदिर की बात करो तो काशी विश्वनाथ टेम्पल, आजकल विवाद चल रहा है कोर्ट में काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर, और मस्जिद का कुछ इशू है, तो आप इस बार देखना यूट्यूब पे जाके, या आप कहीं भी जाके देखना, आप गूगल पे देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। दुर्गा टेम्पल, संकट मोचन, भारत माता, तुलसी मानस टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है अपने तुलसी जी को, जिन्होंने रामायण का संस्कृत से अवधी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था, और इन्होंने हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखी है, जो कि फेमस तो है ही, ठीक है। 84 कोसी यात्रा, पंचकोशी यात्रा, नगर प्रदीक्षा, ठीक है, प्रदक्षिणा, या अभिमुक्ति यात्रा, अगर
यात्रा जितने भी है ना, जो नदियों के साथ में यात्रा करवाए जाते हैं, तो बहुत ही मतलब कई सारे ऐसे फेमस फेमस रूट्स हैं बनारस में। बनारस जाइएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा। बस रोक के पढ़ लीजिए या देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर एंजॉय करना नहीं जाने का मौका मिलता तो ठीक है। अब इनके बारे में तो आपको बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मतलब धन्य है ना बनारस। बनारस की भूमि बहुत बड़े बड़े लेखक को पैदा करती है यार, मतलब एक तरह से हाँ पैदा ही करती है। बनारस ने इनको पैदा किया है। आज बनारस ने जिसको पैदा किया वो तो महान बनेगा ही। बाकी वो है ना रांचना, योगी जी के आने के बाद वैसे भी बनारस में थोड़ा लव की कमी हो गई है। मैं तो हूँ नहीं यार, फिर भी बनारस वाले कहते हैं, बनारस में बहुत सारे, बनारस से मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं योगी जी के आने के बाद वैसे भी लव की कमी हो गई है। वो रांझना के डायलॉग था ना, मैं रांझना की बात कर रहा था। रांझना के डायलॉग है ना कि प्यार अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा, मतलब ये बनारस है, ये बनारस है, यहाँ लौंडा यहाँ भी हारेगा तो जीतेगा कहाँ। तो बनारस के जितने भी दर्शक हैं, चाहिए सर, बनारस की धरती आपको बुला रही है और करिए, ठीक है। तो समझ में आ गया बनारस के बारे में जो डिस्कशन करना था। इसमें बहुत सारी बातें अब डिस्कशन करने के लिए, बनारस बनारस का एक ऐसा टॉपिक है जो खत्म ही नहीं होता। तो इसके ऊपर और भी कभी बातें करेंगे, अभी मौका मिला तो। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि तुम्हारे भाई का भी तुलसीदास जी जैसा लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट मैं लिखा नहीं, मतलब उतना फेमस नहीं है, तुलसी हनुमान चालीसा जैसा नहीं है, लेकिन यार बिलियंस में नहीं, कम से कम लाख में तो चले, हजार में तो व्यू मिले, है ना, कुछ तो तरक्की हो। तो थैंक यू यार। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल लाइक सब्सक्राइब चैनल आपके हाथों में करो, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही अलग अलग टॉपिक लेके आना। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है चैनल, ठीक है। तो अभी उतनी हैबिट नहीं थी चैनल बनाने की, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है वीडियो बनाना, मतलब थोड़ा हेजिटेशन होता है बनाने में। अब स्क्रिप्ट सही से फॉलो नहीं कर रहा, कैमरे उतने अच्छे हैं नहीं यार, लैपटॉप कैमरे से काम चलता है, ठीक है। चलो बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट और हैप्पी शिवरात्रि यार, कल शिवरात्रि है, सबको हैप्पी शिवरात्रि, ओके बाय।